अगर ये दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है तो आप इसके दो पार्ट चेक कर सकते हैं जिनसे कि समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए तो मदर सेड दिस एक सेंटेंस हो गया, रोहित वाज स्लीपिंग। तो अब इन दो सेंटेंसेस में मदर सेड दिस, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसे बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिमूव कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है या अंडरस्टूड है, उसी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बना देते दिस मदर सेड दिस दैट रोहित वाज स्लीपिंग। अब दिस को इसलिए गायब किया है क्योंकि फिर सेंटेंस थोड़ा सा ऑड लग रहा है, दिस भी आ रहा है, डॉट भी आ रहा है। तो दिस सेड के आधार पर हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सेड, बाई से सब्जेक्ट जोड़ दिया बाई मदर, दैट और उसके आगे का सेंटेंस एज इट इज। आप एक और सेंटेंस चेक करिए, वी बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें तो पैसिव की कोई गुंजाइश ही नहीं, इसमें कोई मेन वर्ब भी नहीं है और बिना मेन वर्ब के पैसिव तो हो नहीं सकता। तो पैसिव की गुंजाइश बस इसी में ही है, वी बिलीव। उपरोक्त सेंटेंस की तरह से इसमें भी चेक कर सकते हैं कि बिलीव का एक ऑब्जेक्ट होगा दिस या इट, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पर गायब कर दिया गया है। पैसिव बनाने पर हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मान लेते हैं इट, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बिलीव्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, आप एक और सेंटेंस देख सकते हैं, एवरीवन नोज दैट पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राज्य, आतंकवादी देश है। पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट, इसमें तो पैसिव की कोई गुंजाइश नहीं, पैसिव की गुंजाइश बस इतने से में एवरीवन नोज। नोज प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बना रहा है, ऑब्जेक्ट इट या दिस अंडरस्टूड है, तो हम लोग बना देते हैं इट इज नोन। एवरीवन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बाई से जोड़ने की जरूरत नहीं, नहीं जोड़ेंगे तो भी एवरीवन में हर एक तो शामिल नहीं। तो इट इज नोन दैट पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। ये भी पैसिव वॉइस में ध्यान रखने की बात है। पैसिव वॉइस में अभी एक पॉइंट और ध्यान रखने का है। अगर ये पहला पॉइंट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आज हम लोगों ने चेक किया, दूसरा पॉइंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पैसिव के तौर पर चेक किया, तो एक तीसरा पॉइंट आप और देखिए, आप एक तीसरा पॉइंट और देखिए कि पैसिव वॉइस बनाने पर सामान्य स्थिति में जो सब्जेक्ट होता है वो बाई नाम की प्रीपोजिशन से ही जोड़कर रखते हैं, लेकिन कई ऐसी वर्ब होंगी जब अपने थर्ड फॉर्म में प्रयोग की जाती हैं तो प्रीपोजिशन बाई के बजाय कुछ और आनी चाहिए। आपके सामने तीन एग्जाम्पल हैं, आगे चलकर ये बात जब आप वर्ब और प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक हेडिंग की तरह से समझने के लिए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन other than by to
connect the subject. use of preposition other than by के अलावा, by के अतिरिक्त, by से डिफरेंट प्रीपोजिशन का प्रयोग, वो प्रीपोजिशन जो पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। ओके, आप एक सेंटेंस देखिए, वी नो हिम, पैसिव में बदला, हिम का सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, नो की थर्ड फॉर्म हो गई नोन। अब जब नो की थर्ड फॉर्म नोन बनी है तो फिर बाई के बजाय प्रीपोजिशन आ गई टू, बी का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब नोन के बाद बाई का प्रयोग ही नहीं बनता, नोन के साथ तो प्रीपोजिशन टू बनती है। ऐसे ही बहुत सारी वर्ब हैं, कुछ निश्चित लेकिन काफ़ी वर्ब हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई के बजाय कुछ और आ जानी चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल और चेक करें, दिस बुक contains 200 पेजेस। पैसिव में चेक करते हैं, 200 पेजेस, हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, कंटेन की थर्ड फॉर्म हो गई कंटेंड, तो फिर प्रीपोजिशन बाई के बजाय हो गई इन दिस। आप एक और सेंटेंस चेक करते हैं, पीपल सरप्राइज्ड द गवर्नमेंट, लोगों ने सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया। सॉरी, सेंटेंस थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको चेंज करके देखते हैं। लोगों ने सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया, थोड़ा सा विचित्र सेंटेंस है, हम लोग सेंटेंस को जरा चेंज करके देखते हैं। इसी वर्ब को बेस बनाते हैं, द न्यूज़ ऑफ द इन्वेंशन सरप्राइज्ड द वर्ल्ड, आविष्कार के समाचार ने संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। पैसे बनाते हैं जिन्हें सरप्राइज किया गया, ऑब्जेक्ट हो गई द वर्ल्ड, हेल्पिंग वर्ब आ गई सरप्राइज को देखकर वाज, सरप्राइज्ड प्रीपोजिशन बाई के बजाय हो गई एट, द न्यूज़ ऑफ द इन्वेंशन, तो सरप्राइज्ड के साथ प्रीपोजिशन एट, कंटेंड के साथ प्रीपोजिशन इन द सेम वे नोन के साथ प्रीपोजिशन टू। तो ये एग्जाम्पल इस बात को शो करने के लिए, प्रदर्शित और प्रूव करने के लिए कि प्रीपोजिशन बाई के अलावा कोई और प्रयोग की जाती है, कुछ खास वर्ब जब अपनी थर्ड फॉर्म में प्रयोग की जाए। ओके।